my dear lovely kids, welcome back in another spoken English class. Today we will see a basic conversation between a doctor and a patient. Okay, this doctor and patient. Okay, all of you know ना कि डॉक्टर कौन होते हैं और हम कब जाते हैं डॉक्टर के पास? जब हम लोग अच्छा फील नहीं करते हैं, ठीक है, तब हम लोग कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास। तो ओके, तो जो बेसिक कॉन्वर्सेशन है आज हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है, वैसे देखेंगे कि कैसे हमको बात करनी चाहिए। ओके, सो सी हियर। नाउ D for doctor and P for patient. In front of D the dialogues of doctor, in front of P dialogues of patient. ठीक है, D के सामने जो लिखे हैं वो डॉक्टर के डायलॉग हैं बेटा, और P के सामने जो लिखे हैं वो पेशेंट के डायलॉग हैं। ओके, क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट। डॉक्टर, उसने देखा कि बाहर पेशेंट है, या जैसे आप लोग जाते हो तो एक वो रहता है ना पर्सन वहाँ पे जो कि आपको नंबर वाइज अंदर भेजता जाता है ना, तो कंपाउंडर। ओके, हाँ, सो नाउ डॉक्टर ने जैसे ही देखा, कम एंड प्लीज़, हाउ कैन आई हेल्प यू? डॉक्टर ने कहा आओ अंदर प्लीज़, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं आपकी कैसी मदद कर सकता हूँ। देन पेशेंट रिप्लाई, आई एम नॉट वेरी वेल, आई हैव गॉट अ टेरेबल हेडेक ऑल द टाइम एंड दिस ऑफुल कफ। पेशेंट ने बताया जो उसको प्रॉब्लम थी। उसको क्या प्रॉब्लम थी? कि आई एम नॉट वेरी वेल, मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ। आई हैव गॉट अ टेरेबल हेडेक, मतलब बहुत भयंकर वाला हेडेक। हेडेक मीन्स सर दर्द। ऑल द टाइम, पूरे टाइम उसको बहुत भयंकर वाला सर दर्द रहता है। एंड दिस ऑफुल कफ, मतलब बहुत गंदा वाला कफ, बहुत ज़्यादा उसको जुकाम हो रखा है। ठीक है, देन डॉक्टर, यस एंड, अच्छा, और अब डॉक्टर पूछें कि आपको कोई और भी प्रॉब्लम है? पेशेंट, आई फील ऑफुल, मतलब मैं बहुत बुरा फील कर रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है जैसे। देन डॉक्टर रिप्लाई, ओके आई विल हैव अ लुक एट यू, टेक ऑफ योर शर्ट एंड पुट दिस इन योर माउथ। मतलब डॉक्टर ने कहा ठीक है अभी मैं आपको देखता हूँ। टेक ऑफ योर शर्ट मीन्स आप अपनी शर्ट निकालिए, एंड पुट दिस इन योर माउथ, और उन्होंने क्या चीज़ उसको दी? आई वॉन्ट टू सी इफ़ यू गॉट एनी टेम्परेचर। टेम्परेचर हम लोग किससे लेते हैं बेटा? थर्मामीटर से। तो डॉक्टर ने उनको क्या दिया? एक थर्मामीटर दिया, एंड सेड एंड पुट दिस इन योर माउथ, आई वॉन्ट टू सी इफ़ यू गॉट एनी टेम्परेचर, कि इसको अपने मुंह में लगाओ या रखो, मैं देखना चाहता हूँ कि आपका कोई टेम्परेचर है या नहीं। देन पेशेंट रिप्लाइड, ओके ठीक है, अच्छा। देन लेट्स सी 39 डिग्रीज, दैट्स क्वाइट एनफ, मतलब 39 डिग्री उसको क्या था? फीवर था। उन्होंने कहा दैट्स क्वाइट एनफ, क्वाइट हाई, सॉरी क्वाइट हाई, थोड़ा सा क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, सो पेशेंट, व्हाट्स रॉन्ग विद मी? अब पेशेंट परेशान हो गया जब डॉक्टर ने बोला कि आपको फीवर है, थोड़ा सा ज़्यादा है, तो वो क्या, व्हाट्स रॉन्ग विद मी? तो पेशेंट घबरा के पूछा क्या हुआ है मेरे साथ? ठीक है, देन डॉक्टर, इट्स फ्लू आई थिंक। डॉक्टर ने कहा इट्स द फ्लू। फ्लू मीन्स एक टाइप का फीवर। ठीक है, तो पेशेंट, ओह आई वरीड। अब पेशेंट को क्या हुआ? अरे मुझे चिंता हो रही है कि मुझे मेरी क्या तबीयत ख़राब हो गई है। ठीक है, देन डॉक्टर, देयर इज़ नथिंग टू वरी, देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट, मतलब तुम्हें कुछ भी है। तो डॉक्टर उसको समझाते हुए बोलते हैं कि आपको ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिससे कि आप वरीड हो या चिंता करो। ठीक है, यू विल हैव टू स्टे इन बेड, you should take some medicines, I'll give you a prescription, you need lots of vitamin C, means there is nothing to worry, understood? You will have to stay in bed, यानी कि आपको बेड पर रहना है, आपको बेड पर रेस्ट करना है। You should take some medicine, I'll give you a prescription, और आपको क्या लेना? मेडिसिन। मेडिसिन मीन्स दवाई। ठीक है,
प्रिस्क्रिप्शन, बेटा जिस पेपर पे डॉक्टर मेडिसिन्स लिखते हैं दैट पेपर इज़ कॉल्ड प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिस्क्रिप्शन। अंडरस्टूड? तो यू नीड लॉट्स ऑफ विटामिन सी, और आपको विटामिन सी लेना है, ठीक है, आपको उसकी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। अंडरस्टूड? विटामिन सी हमें किससे सबसे ज़्यादा मिलता है, ईजीली मिल सकता है, जैसे हम लेमन, ऑरेंज, इन सब से हमको विटामिन सी मिलता है, ठीक है। नाउ देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट, यू विल हैव टू स्टे इन बेड, you should take some medicine, I'll give you a prescription, you need lots of vitamin C. Clear? Okay. Then patient asked, no antibiotic? डॉक्टर, पेशेंट ने पूछा कि कोई एंटीबायोटिक नहीं खानी है डॉक्टर्स, तो डॉक्टर रिप्लाइड, नो नो, यू विल हैव टू कम अगेन इन 4 days. डॉक्टर ने कहा नहीं नहीं, आपको कोई एंटीबायोटिक नहीं लेनी है, कम इन 4 days, मतलब यू विल हैव टू कम अगेन इन 4 days, आपको 4 days में वापस फिर से मुझे आकर के दिखाना होगा। एंड नाउ आई विल गिव यू अ लेटर फॉर योर वर्क, और मैं आपको एक लेटर दे दूँगा आपके काम के लिए, मीन्स मेडिकल सर्टिफिकेट, जो कि जैसे अगर आप स्कूल जाने वाले हो बेटा तो आप स्कूल में सबमिट कर दो तो आपकी लीव के लिए इजी हो जाता है, और अगर कोई जना जॉब करता है तो भी मेडिकल सर्टिफिकेट लगा देता है तो उनकी लीव बच जाती है, ठीक है, और ये प्रूफ हो जाता है कि वो विदाउट एनी रीज़न लीव पर नहीं है, ठीक है। ऑल राइट थैंक्स, देन पेशेंट रिप्लाई, ऑल राइट थैंक्स, ओके, ठीक है, थैंक यू। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? दिस इज़ द वेरी बेसिक कॉन्वर्सेशन बिटवीन a doctor and a patient, okay. Now I read it again and listen carefully all of you. Doctor, come in please, how can I help you? Patient, I am not very well, I have got a terrible headache all the time and this awful cough. Doctor, yes, and patient, I feel awful. बेटा अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ awful? बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा फील नहीं करना, बहुत तेज़ वाली तबीयत ख़राब होना, तो बहुत बुरा वाला जो फील करते हैं दैट मीन्स ऑफुल, ठीक है, ओके। और आई, ये देखिए आई विल, इन शॉर्ट हम लिखते हैं आई कॉमा डबल एल, जो ये लिखा हुआ है बेटा दैट इज़ इन शॉर्ट आई विल, ठीक है। तो इसको हम प्रोनाउंस करते हैं आई विल हैव अ टुक एट यू, सॉरी आई विल हैव अ लुक एट यू, मतलब मैं भी आपको क्या कहता देखूँगा। टेक ऑफ योर शर्ट, क्योंकि उन्हें वो देखना है, तो शर्ट किस लिए बेटा, आपने देखा स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप से डॉक्टर चेस्ट पर लगा करके देखते हैं कि आपके कितना कफ है, तो जो स्टेथोस्कोप में वो जो उसकी बीट जो सुनाई देती है उससे डॉक्टर को आइडिया लगता है बेटा कि आपके अंदर कैसा कफ है या क्या है, कम है ज़्यादा है, वो उससे, दैट्स वाई ही सेड कि टेक ऑफ योर शर्ट, ठीक है, एंड पुट दिस इन योर माउथ, I want to see if you got any temperature. Patient, okay. Doctor, let's see. 39 degrees. That's quite high. Patient, what's wrong with me? Doctor, it's the flu, I think. Patient, oh, I worried. Doctor, there is nothing to worry about. You'll have to stay in bed. You should take some medicines. I'll give you a prescription. You need lots of vitamin C. Patient, no antibiotic doctor? No, you will have to come again in 4 days. And now I will give you a letter for your work. Patient, all right, thanks. Understood beta all of you? Clear? Okay. सारी चीज़ों के बेटा मीनिंग जो वर्ड्स मुझे लगे कि आपको टफ लग रहे होंगे या जिनका मीनिंग नहीं हुआ आता होगा वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। Now all of you have to learn it the meanings, ठीक है। No need to learn this conversation, इस conversation को learn करने की ज़रूरत नहीं है बेटा, ये तो हम आपको सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि बेटा आप ऐसे बात कर सकते हो या करनी चाहिए, ठीक है। So now you try to use more and more English words, new English words, okay, ताकि आपकी vocabulary भी अच्छी हो और प्रोनाउंसिएशन में इम्प्रूवमेंट हो जहाँ नहीं आपको समझ में आ रहा, और आपकी स्पीकिंग भी
डे बाय डे इम्प्रूव होती जाए। सो थैंक यू, बाय बाय, सी यू अगेन।